हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री मैथ के टॉपिक काम समय की, जो कि हर कंपटीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन बताए थे क्षमता से रिलेटेड, और उसमें मैंने 3 ट्रिक्स आपको करा दी थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वो 3 ट्रिक्स आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अपन सीधा चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें आज मैं आपको 4 नई ट्रिक्स बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एलिमेंट्री के इन वर्क टाइम के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ट्रिक नंबर 4 है कि यदि काम का कुछ भाग पूरा किया जाता हो, यानी कुछ भाग का समय दिया है और बाकी पूरे का समय पूछा है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि ए किसी काम का 5/8 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या स्टार्टिंग रहेगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि 5/8 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/8 भाग करता है यहाँ पर कितने दिन में, आपका 20 दिन में, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन है। अब जैसे वो पूछ रहा पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरे का मतलब 1 होता है, तो यानी 1 भाग कितने दिन में करेगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी भिन्न जब दूसरी तरफ जाती है तो वो पलट जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। तो ये 5/8 है, तो इसका क्या हो जाएगा 8/5। तो आप ट्रिक देखना, ये आपने कैंसिल कर दिया, 4 का 8 में ये आपका हो गया 32 दिन। तो यानी इस तरह से ये हो गया 32 दिन। अब इसकी देखिए एक सिंपल मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें कि आपको ये भिन्न भी उल्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। का मतलब 8 काम कुल है और इसमें से 5 भाग इसने 20 दिन में किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इकाई काम जो है ये करता है 20 दिन में। तो ये तो सीधी बात है कि 1 इकाई आप कितने दिन में करेंगे, 5 चौके 20, यानी 4 दिन में। अब ट्रिक देखते जाना आप। अब आपका कुल भाग कितना था, 8। तो अब सीधी बात है 1 इकाई 4 दिन में कर रहा है, तो 8 इकाई करने के लिए ये आपका 8 चौके 32 दिन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ये बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक हो गई है ना। तो आप चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर आपका एक ही आना है। चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। अब ये देखिए ए 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो पहले ए का कर लेते हैं, चलिए अपन। तो 3/4 का मतलब है कि 3 इकाई काम आपका ये कर लेता है 15 दिन में। तो आप जानते हो ये 1 इकाई काम कितने दिन में करेगा, 3 पंजे 15, यानी 5 दिन में। तो अब आपको करवाना कितना है इससे, 3/4, यानी 3/4 यानी कुल काम कितना हुआ, 4। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि 4 इकाई कितने में करेगा, 4 पंजे 20 दिन में। तो ये तो हो गया ए का अपना मैटर। अब अपन देखते हैं बी के मैटर में क्या है, ठीक है ना। बी, तो देखिए बी का क्या है यहाँ पर कि जैसा कि आप देख रहे हो बी जो है वो 5/6 भाग कर रहा है 25 दिन में। तो यानी 5 इकाई यहाँ पर आपकी हो गई 25 दिन में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 इकाई कितने दिन की होगी, ये आपका 5 से 25 5 दिन में। अब इसका कुल काम कितना है, 6। तो 6 इकाई काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 पंजे 30 दिन। तो यानी कुल मिला के बात ये हुई कि ए पूरे काम को 20 दिन में करेगा और बी पूरे काम को 30 दिन में। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एलसीएम की ट्रिक मैंने बताई थी पार्ट 1 में। अब ये कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो 20 और 30 का एलसीएम अपन जानते हैं ये होता है 60। अगर आप एलसीएम नहीं निकालना जानते तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए आप 20 और 30 का यहाँ एलसीएम देख लें। मान लो कोई स्टूडेंट बिल्कुल प्राइमरी लेवल से पढ़ रहा है तो वो देख सकता है। यहाँ 2 से मैंने 10 15 कर लिया, 2 से काटूंगा तो ये फिर आपका ये हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो 5 5 हो जाएगा। अब 5 से 1 1, ठीक, 1 1 आते ही इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है ना, इस तरह।
अब यहाँ से इसको काट के इन दोनों की क्षमता निकाल लेंगे। तो 20 से ये 60 3 बार, 30 से 60 2 बार। अब ये होते हैं आपके दिन, ये काम और ये क्षमता। अब वो हमसे पूछ रहा था कि A प्लस B का समय क्या होगा। तो देखिए समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तो काम कितना है 60 और इन दोनों की क्षमता कुल मिला के कितनी हो रही है 5। 5 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ आपका आ गया 12 दिन। मतलब क्या हुआ कि A और B पूरे काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। चलते हैं इसमें नेक्स्ट ट्रिक पर। यहाँ स्टूडेंट ट्रिक नंबर 5 है अपनी कि दो व्यक्तियों का काम दिया है और तीनों के काम का समय पूछा है। तो देखते देखिए अभी तो हम देख रहे थे कि एक एक व्यक्ति का पूछा था और 2 या 2 से ज़्यादा का एक साथ में पूछा था। अब यहाँ पर क्या है कि 2 का दिया होगा और तीनों का पूछा होगा या अकेले का भी पूछ सकता है, जिसको अगली ट्रिक में देखेंगे। चलिए खैर इसको स्टार्ट करते हैं आप एक बार। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि A और B किसी काम को 15 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, A और B का 15 दिन लिख लिया अपन ने। B और C करते हैं 20 दिन में, तो B और C का मैंने 20 दिन लिख लिया। A और C करते हैं 30 दिन में, तो A और C का मैंने 30 दिन लिख लिया। अब 15, 20 और 30 का LCM हो गया 60। LCM मैंने बताया था निकालना, अगर नहीं आया हो तो आप इसी वीडियो में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। चलिए इसको कैंसिल करेंगे। 15 से ये गया 4 बार, 20 से 60 3 बार और 30 से 60 आपका 2 बार। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि समय का फॉर्मूला होता है काम बटे क्षमता। अब आप ये बताइए तीनों का समय अपने को चाहिए कि एक का? अपने को समय चाहिए तीनों का, A प्लस B प्लस C का। तो अब यहाँ काम देखेंगे तो ये काम जो आपको दिख रहा है ये काम कितना है 60। अब इसको हम कर लेंगे डबल। अब ये डबल क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये सभी लोग 2 बार हैं, है ना। तो ये काम की कैलकुलेशन जो है वो दुगनी हो गई है। और क्षमता कितनी दे रखी है आपकी? क्षमता दे रखी है यहाँ पर ये 4 और 3 7 और 2 9। तो आपकी क्षमता टोटल कितनी हो गई 9। अब आप ये डिवाइड कर देंगे। चलिए 3 से, तो ये 20 बार गया और ये 3 बार, तो 20 दूनी 40 अपॉन 3, 3 का भाग 40 में देंगे तो आपका हो रहा है 13 सही 1/3 दिन। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट हुआ अपना तीनों का समय A प्लस B प्लस C का। अब अपन चलते हैं इसी ट्रिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि A और B किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। चलिए ठीक है, A और B का मैंने कितने दिन लिख लिया? ये 10 दिन लिख लिया। ये कह रहा है कि B और C उसे 12 दिन में करते हैं। B और C का मैंने 12 दिन लिख लिया। ये कह रहा है A और C 15 दिन में करते हैं, तो A और C का मैंने लिख लिया 15 दिन। ठीक है ना। LCM लेंगे तो 10 12 और 15 का LCM आपका हो गया यहाँ 60। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो 10 से ये गया 6 बार, 5 बार, 4 बार। ये स्टूडेंट आ गई क्षमता इनकी। अब आपको समय किनका चाहिए? तीनों का, A प्लस B प्लस C का समय। तो तीनों का समय चाहिए। समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना हो रहा है 60। मैंने बताया था इन सवालों में करते क्या है कि काम को डबल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब 2 बार लिखे हुए हैं इसलिए। और क्षमता हो गई 6 और 5 11 और 4 ये आपकी होगी 15। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे 15 से ये 60 जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8। तो A प्लस B प्लस C का समय हो गया यहाँ 8 दिन। यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में कर लेंगे। क्लियर। चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स अगली ट्रिक में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट देखने वाले हैं कि यदि अतिरिक्त समय लगने का प्रश्न हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो A प्लस B है, उन्होंने कोई काम मान लो 10 दिन में किया मिलकर, तो A अपन जानते हैं कि वो अकेला 10 दिन में नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो A कर रहा है 16 दिन में, तो उसके अतिरिक्त दिन कितने हुए? 6। ऐसे ही B मान लो कर रहा है 14 दिन में, तो उसके अतिरिक्त दिन हुए 4। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे। तो देखते हैं अपन इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक होती है। इसमें अतिरिक्त दिन तो दिए होते हैं लेकिन अलग अलग दिन नहीं दिए होते। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है A और B किसी काम के जितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब दिन नहीं दिए हैं यहाँ, अब कोई भी दिन हो सकते हैं। ये कह रहा है उससे 12 दिन अधिक में A, यानी A के अतिरिक्त दिन आपके कितने हो गए?
ए के अतिरिक्त दिन आपके हो गए यहाँ पर 12, और ऐसे ही कह रहा 27 अधिक में बी कर सकता है, तो बी के अतिरिक्त दिन हुए आपके 27। तो कह रहा दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे। तो यहाँ दोनों का समय पूछा है, देखते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी का कुल काम करने का समय पूछा है। तो इसमें स्टूडेंट करते क्या है, इसकी ट्रिक होती है रूट ऑफ T1 इंटू T2। अब ये T1 T2 क्या है भाई, T1 का मतलब पहले का टाइम और T2 का मतलब दूसरे का टाइम। तो पहले का टाइम कितना है आपका, ये है 12, और दूसरे का टाइम कितना है 27। अब आप यहाँ कर लेंगे फैक्टर। देखना वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से देखें। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 3, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 3। तो आपका जो पेयर बनेगा वो बाहर जाएगा, 2 3 एंड 3। तो यहाँ हो गया 2 का 3 में 6, 6 का 3 में 18। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, 18 दिन में करेंगे। चलिए अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ सिमिलर ट्रिक का। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी किसी काम को जितने दिन में समाप्त कर सकते हैं उससे 9 दिन में ए कर रहा है। तो T1 तो आपका हो गया यहाँ 9, T1 का मतलब है ए का अतिरिक्त समय, और 4 दिन अधिक में बी कर सकता है। तो T2 यानी बी का अतिरिक्त समय हो गया 4। अब ये पूछ रहा दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि दोनों का, अगर दोनों का समय पूछा है तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जो भी अतिरिक्त दिन है उनका गुणनफल करके वर्गमूल करना है, यानी T1 और T2 का गुणा करके वर्गमूल करना। तो यहाँ T1 आपका हो गया 9 और T2 हो गया 4, तो 9 चौके हुआ 36, 36 का वर्गमूल हुआ यहाँ पर 6। क्लियर। तो ये आपका ए प्लस बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं यहाँ पर ट्रिक नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट ट्रिक नंबर 7 है अपने सामने। यदि दो व्यक्तियों का समय दिया है और एक का पूछा है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, जबकि ए और सी 15 दिन में कर रहे हैं। तो सी का समय पूछा है कि अकेला सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए देखते हैं। आप ट्रिक पर थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी आपके 20 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी आपके 15 दिन में। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम हुआ 60। तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। ये आपकी कंडीशन है। अब ये इनकी क्षमता हो गई। अब आपको निकालना किसका समय है, सी का समय निकालना है। तो सी का समय, तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो काम कितना है, 60। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि काम हमेशा डबल करते हैं, क्योंकि ये 2 बार काम हो रहा है। अब आपको यहाँ सी का समय चाहिए, तो इसका मतलब क्षमता भी आपको किसकी देखनी पड़ेगी, सी की। अब देखिए सी की क्षमता कैसे निकलेगी, अब थोड़ा आप ध्यान देना। देखिए सी आप ये देखो किस किस में है, सी इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों को तो आप जोड़ दो, 20 और 15 हो गए 35। अब सी किस में नहीं है, सी इसमें नहीं है ए प्लस बी वाले में, तो ये घट जाएगा। तो 20 और 15 35, 35 में से 12 जाएंगे तो ये आपका बचेंगे यहाँ पर 23। ठीक है ना। यहाँ आपके क्या हुए, अब यहाँ स्टूडेंट देखना, ये मैंने काम डबल कर दिया है। अब आपको सी का समय चाहिए, तो आपको क्षमता भी किसकी देखनी पड़ेगी, सी की। तो सी की क्षमता के लिए देखना आप बी, और ये देखो आपकी सी किस किस में है, इसमें और इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की क्षमता तो जुड़ेगी। तो ये हो गई 3 और 4 7, और जिसमें सी नहीं है यानी इसमें नहीं है तो इसकी क्षमता घट जाएगी। तो 3 और 4 7, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल करके सी आपका पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। चलिए इसका मैं रिवीजन एक और क्वेश्चन से आपका कर देता हूँ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। और पूछा किसका है, अकेले बी का। तो चलिए एक एक स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे। तो ए प्लस बी आपके कर रहे हैं 18 दिन में, बी और सी आपके कर रहे हैं 36 दिन में,
और ए और सी कर रहे हैं यहाँ पर 24 दिन में। 18, 36 और 24 का एलसीएम हुआ 72। और यहाँ आप देखेंगे ये हो रहा है 18 चौके 72, 36 दूनी 72, 24 तिया 72। ठीक है ना, ये पोजीशन हो रही। अब आपको किन का समय चाहिए? बी का। तो चलिए देखते हैं। समय बराबर सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कितना है? काम 72 है, लेकिन काम को हमेशा डबल करना होता है, 2 बार है। और यहाँ पर क्षमता किसकी देखनी? बी की। तो आप ये देखो बी किस किस में है? इसमें और इसमें। तो इन दोनों की क्षमता तो जुड़ेगी, और जिसमें बी नहीं है उसकी घटेगी। तो 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है ना, तो 3 से ये आप काटेंगे, ये 24 दूनी आपका हो जाएगा 48। तो आप देख सकते हैं बी का समय कितना हो गया? 48। यानी बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? 48 दिन। तो ये स्टूडेंट था अपना काम समय का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के मैंने आपको यहाँ ट्रिक बता दी हैं 7। आगे की ट्रिक्स को अपन पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप कंटिन्यू बने रहें। और चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको आप चेक करके बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।